आप किसको दीजिएगा? जो माल देगा उसको देंगे। माल जो देगा उसको देंगे। कहा जाए वो मेरा ना हम उसका। जो माल देगा उसको दे देंगे। मैं जीतने के बाद तो वो अपना, हाँ इसीलिए आप जो माल देगा उसको वोट देंगे। बस वो हारे जीते उसका मुकद्दर। अच्छा। जो माल देगा उसको दे देंगे। बैराकोला में देखिए, बैराकोला गांव डूब रहा है। हाँ। जाबिर साहब को बोलिए, कई दिन देखने के लिए गया था वो। यहाँ जो रोड काट के गांव कट रहा है तो उसको जाबिर साहब देखने के लिए गया था। कहीं भी कोई किसी टाइम जाबिर आता, ताला लॉक करके गाड़ी शीशा उठा के छत्तरगढ़ से किशनगंज छत्तरगढ़। ओवैसी जुमलाबाजी कर लिए और मोदी भी जुमलाबाजी कर लिए, तो जावेद साहब तो है ना अच्छा नेता। कांग्रेस का तो मुंह ही नहीं फुटता है। सरसाबादी का ही उम्मीदवार होना चाहिए। तो शेरशाहबादी को कोई पार्टी थोड़ी टिकट देने वाली है। नहीं देगा तो फिर सोचेंगे। बचपन से हम लोग तो डॉक्टर जावेद साहब को दे रहे थे, हाँ बिल्कुल। कांग्रेस को दे रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग दूसरा मूड में है। कितना देख रहे हैं, हाईलाइट किया है वो जावेद का देन है। ये पूरा छत के वो सब पब्लिक का छत से किया, जब पानी में सब डूब गया था वो सब जावेद आकर नाव बना कर हर जगह में दिया। जहाँ 2 फीट पानी वहाँ भी नाव दे दिया, बड़का बड़का नाव। अच्छा। 2 फीट जहाँ पानी है, और जहाँ समुद्र है तो वहाँ तो छोड़िए स्टीमर है। जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव है और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे लोगों के अंदर जो है चुनाव का खुमार जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम भी पूरे किशनगंज जिले के अलग अलग हम जगह में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के अंदर की बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। आज हम ये किशनगंज जिले के ये बेलवा चौक में हैं और यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है जमा है दुकान में। इन लोगों से हम बात करेंगे और इन लोगों की राय को हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोग इस बार यानी अगला 5 साल के लिए जो सांसद बनाएंगे चुनेंगे तो वो किसको चुनेंगे। चलिए, एक साहब हमारे यहाँ पर हैं, मेंबर साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल के अंदर चल क्या रहा है। मेंबर साहब, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ सर? आप ही बोले कि क्या करने से अच्छा होगा। हम लोग तो बार बार करते हैं, ठगते हैं। ये मौका आप ही दीजिए कि कैसे करने से नहीं ठगेंगे। अच्छा। हम लोग का काम है खाली ठगना। चुनाव तो करना है ना। चुनाव तो होगा लेकिन हाँ। ठग के चल जाता है। ऐसा आदमी दीजिए कि नहीं ठग के जाए। ये तो आप ही को फैसला करना है हम ना? तो जितना बार देते हैं वो ठग के चला जाता है। अच्छा। लेकिन आप बताइए कि किसको देने से नहीं ठगेगा। ये जावेद साहब कहाँ ठगे आपको बताइए? अभी तक तो भेंटे नहीं हुआ है सर, 5 साल से। 5 साल से भेंट नहीं हुआ? ना। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ रहता है तो कोई खबर नहीं मिलता है। आपका सांसद है किशनगंज जिले के, वो आप कह रहे हैं भेंटे नहीं हो रहा है। भेंटे नहीं हो रहा है। हाँ, तो चाचा बोले ना किसको इस बार सोचे, कुछ तो सोचे है ना, ताकि वोट तो देना है। देखा जाएगा। ये अधिकार है आपको, वोट तो आपको देना है। देखा जाएगा। इतना पहले बोलने से काम नहीं होगा ना। नहीं, 18 अप्रैल को चुनाव होना है किशनगंज जिला में। अब जरा बताइए, एक नेता है हेलीकॉप्टर में चढ़ के आते हैं हैदराबाद से, ओवैसी साहब, वो कैसा नेता है? सभी ठीक है, अपना अपना जगह में सभी ठीक है। अपना पेट के लिए सब अपना आता है और रोटी सेंक के चल जाता है। रोटी खिलाता नहीं है भैया किसी को। अच्छा। अच्छा, वोट डालते हैं तो रोटी खाने के लिए भी डालते हैं? हॉस्पिटल का बात बोला था, वो कहाँ खुला है बिहार में? किशनगंज में बोल रहा था। अच्छा, ओवैसी साहब ना? जी जी जी। अच्छा। क्या हुआ? अभी तक उद्घाटन किया है ना। फिर मौका मिलेगा तो बोला हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, बस उसके बाद मोदी जी भी बोले थे कि हम 15-15 लाख देंगे। वो तो जुमलाबाजी है। हाँ, तो ओवैसी भी जुमलाबाजी कर लिए थे। हाँ, तो उसीलिए तो बोलते हैं कि किसको देंगे। मेरा नजर में है ही नहीं अभी तक। तो ओवैसी नया जुमलाबाजी सुनिए, चाचा, कोई नया पार्टी आएगा तो सोचेंगे। ओवैसी पुराना जुमलाबाजी कर लिए और मोदी भी जुमलाबाजी कर लिए, नहीं तो तो जावेद साहब तो है ना अच्छा नेता। कांग्रेस का तो मुंह ही नहीं फुटता है। कांग्रेस का तो मुंह ही नहीं फुटता है। कांग्रेस का गढ़ है। अरे बाबू, आज का डेट में देखिए विधानसभा में हमारे एक विधायक है, अभी तक उसका पार्लियामेंट में उसका मुंह ही नहीं खुला है। विधानसभा में क्या कर रहा है? इजहारुल हसन जी का? जी जी, इजहारुल हुसैन बोलता है तो उसको। आप ही ना वोट देके जिताए थे। तो वही तो ठग गए है ना एक बार। हाँ। अरे उसको कम से कम विधानसभा में कुछ बोलना चाहिए ना भाई। हम लोग आज 2 साल 2.5 साल हो गया हम लोग प्रतिनिधि होने का, 500 से 800 किया है। वो भी 2 महीना का 4 महीना का पेमेंट किया, अभी तक रुका हुआ है। काहे रुका हुआ है? वो लोग का तनख्वाह बढ़ रहा है, वो लोग को मिलता है। हम लोग क्या आलू प्याज छेलेंगे? वही मौका मिलेगा तो उसको बताएंगे। तो जावेद साहब आपको ठग लिए ना, तो मुजाहिद साहब भी आएंगे और ओवैसी साहब भी आएंगे, इसीलिए तो बोलते हैं कि नया चेहरा को देखेंगे। ये लोग तो ठग ठग चल जाता है, नया को देखेंगे वो कैसा ठगता है। वो कैसा ठगता है? अभी हम लोग नहीं सोचे हैं, बाद में देखा जाएगा। अच्छा, कुछ नया लोग कोई आएगा तो हम देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुजाहिद साहब को वोट देंगे। देखा जाएगा। हाँ। देखा जाएगा, जो सामने आएगा उसी को देखा जाएगा। वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को देंगे। 5 भैया 5 आदमी है, 5 किस्म का होगा। मेरा ही 5 भाई है, हम किसी को उसका वोट देना अधिकारी है, वो किसी को भी दे सकता। हम किसी को बोल पाएंगे?
हाँ, उसके हम कोई फायदा मिलता, हम किसी को फायदा दे सकते थे, तब मेरा बात तो चलता। हमारा ही तो पेट नहीं भरता तो हम किसको बोलने के लिए जाएंगे कि फला आदमी को दीजिए। चलिए, आप वोट देंगे किसको सोचे नहीं है, हाँ, लेकिन सोच के ओवैसी को कैसा नेता मानते हैं आप, बताइए आप। आपको तो बोले कि नया चेहरा को हम लोग देखने चाहते हैं भाई। हम्म। कोई ऐसा कोई नया चेहरा आएगा तो उसके लिए सोचेंगे। नहीं, उसको नेता कैसा मानते हैं आप, चेहरा छोड़िए, ओवैसी को कैसा नेता मानते हैं आप। नेता बोलता तो कुछ है लेकिन करता कहाँ है भाई? कर तो रहे हैं, कहाँ कर रहा है भाई? कहाँ पार्लियामेंट- हॉस्पिटल में है भाई? पार्लियामेंट तो वो बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में वो तो छोड़िए, छोड़ बोलने दें। हाँ, बोलने के बाद कुछ नहीं होता है। बोलने के बाद कुछ नहीं होता है। वो लोग तो कहते हैं कि बोलने के बाद शादी भी होती है। मतलब आप कह रहे हैं बोलने से कुछ नहीं होता है। हंसिए मत, एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की अब बोलने कबूल करता तभी ना शादी होती है, आप कह रहे हैं बोलने से कुछ होता है। चलिए ठीक है, हम लोग सोचेंगे। नाम तो बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए, हमारे लिए क्या बोलते हैं वो, नाम तो बोल दीजिए सर। इजहारुल हसन साहब मेरा अच्छा, दोस्त है, दोस्त ही समझिए, बंधु है, बंधु है। पार्टनर आपका है। इजहारुल हसन साहब जब आपका दोस्त है तो जिस पार्टी से वो है उसी पार्टी से जावेद साहब भी हैं, तो दोस्त का भाई को वोट हम दीजिए। हम तो भैया जावेद साहब का पार्टी है, ये हमारा चाचा हम खिलाफ। जावेद साहब का पार्टी हाँ, है। हम जावेद साहब का पार्टी। यहाँ के लोगों से बात हम कर रहे थे, अब जो जरा भाई साहब जो पान बना रहे हैं ना, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब नाम क्या हो बताइए, शॉर्ट टाइम में नाम बता दीजिए, नाम क्या हो बताइए। साकिर आलम। साकिर आलम है। किसको वोट देना है अगला 5 साल के लिए, किसको वोट देना है बोलिए। शेख सवादी कोई कैंडिडेट होना चाहिए, शेरशाहबादी कोई कैंडिडेट होना चाहिए। हम लोग को भी हक मिलना चाहिए कि समाज में। अच्छा, हम लोग इतना 13 लाख का आबादी है सीमांचल में, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। इसके लिए कोई पार्टी तो हम लोग को टिकट नहीं दे रहा है। कोई बीजेपी दिए थे ना अब्दुल रहमान को। अभी कहाँ, अभी भी तो देना चाहिए ना। अच्छा, अभी भी तो हम लोग का इतना वोटर है। तो इसका मतलब शेरशाहबादी में आपका उम्मीदवार है। निर्दलीय चुनाव कोई लड़ लेगा, अच्छा, शेरशाहबादी में निर्दलीय चुनाव लड़ लेगा। लड़ लेगा कोई। बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी बात थी जो इन्होंने कहा है कि अगर हमें टिकट नहीं मिलता है तो हम शेरशाहबादी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे। बाप रे, पूरा मूड में है, पूरा मराठा बांध लिए हैं। क्या नाम होते, नाम क्या बताइए। अरे सुनिए ना, बात कर लें। आप तो अपना बताइए, आपका नाम क्या हुआ। मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल। जी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, पता है ना, जी। किसको वोट दीजिएगा। बोला जो पान वाला, पान वाला बोला, जैसा वो बोल रहा है वही पक्का है तो बात। पान वाला बोला कि शेरशाहबादी का उम्मीदवार होना चाहिए। हाँ, तो वो वही बात है, सरसावादी का ही उम्मीदवार होना चाहिए। तो शेरशाहबादी को कोई पार्टी थोड़ी टिकट देने वाली है। नहीं देगा तो फिर सोचेंगे, क्या सोचेगा, नदी में वोट को बहा दीजिएगा, किसी को तो देना होगा ना। किसी को तो देंगे, किसको दीजिएगा, देंगे सोच बीच कर। सोच बीच के दीजिएगा, मैंने अभी सोचे नहीं है। जी अच्छा अच्छा, एक बात आपसे पूछें, कुछ लोगों का कहना है कि अब जो है बूढ़ा जो 60 साल 50 साल से उम्र के आदमी हैं वो लोग अब ओवैसी की तरफ आ गए हैं, एमआईएम की तरफ आ गए हैं, तो क्या ये सच है बताइए तो आप। अभी बोल नहीं पाएंगे ना, उसको समय आने से। अभी कोई मूवमेंट नहीं है। अभी तो बहुत पार्टी निकला, ये आ रहा है मुजाहिर मास्टर, अख्तर साहब, वो तो कांग्रेस तो है ही है, बीजेपी तो है ही है। अब मोमेंट आएगा उस समय सोचा जाएगा क्या होगा, किधर से दिया जाएगा। तो आपके एमपी का नाम क्या है बताइए, जानते हैं। एमपी का नाम अभी जावेद आलम, जावेद साहब है ना। डॉक्टर जावेद साहब। तो कैसा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं ना। विकास ऐसा कर रहा है जो करने का बातें छोड़ दीजिए। काहे मतलब विकास कर रहा है फिर बातें छोड़ दिए, काहे ऐसा कर पूरा दिया? जितना देख रहे हैं हाईलाइट किया है वो जावेद का देन है। ये पूरा इस छत के वो सब पब्लिक का छत से किया, जब पानी में सब डूब गया था वो सब जावेद आकर नाव बना का हर जगह में दिया। जहाँ 2 फीट पानी वहाँ भी नाव दे दिया, बड़का बड़का नाव। अच्छा, 2 फीट जहाँ पानी है, और जहाँ समुद्र है तो वहाँ तो छोड़िए, स्टीमर है, स्टीमर चल रहा है। 200 करोड़ रुपया से कल एगो पुलवा का जो है वो शिलान्यास किए हैं खड़खड़ी में। वो अभी हाँ वो तो अख्तर साहब पहले बोला था, वो भी भाषण दिया था वही ओवैसी साहब। हाँ, पानी में चल गए थे ओवैसी साहब नदी में। रवि साहब के अभी देखे हम उस दिन, ये इतना भयंकर फूल बना है हाँ। जो बांस का चचरी से बाद में जाना आना करता। अच्छा, वही मोहगर खड़खड़ी मोहगर वाला घाट। हाँ हाँ वही घाट में ना। अब कृषि वाला देखिए, कृषि वाला क्या हुआ। अब बैराकोला में देखिए, बैराकोला गांव डूब रहा है। हाँ। जाबिर साहब को बोलिए, कई दिन देखने के लिए गया था वो, यहाँ जो रोड काट के गांव कट रहा है तो उसको जाबिर साहब देखने के लिए गया था। कहीं भी कोई किसी टाइम जाबिर आता, ताला लॉक करके गाड़ी शीशा उठा के छत्तरगढ़ से किशनगंज छत्तरगढ़ बेलवा में शायद साल में आप कब से नहीं देखे? महीना में। आप कब से नहीं देखे? अब लगभग हमरा देखने का हो गया साल भर से ऊपर होगा। साल भर से ऊपर हो गया। हाँ। आप तो ठीक है, 24 घंटा हम लोग यहीं रहते हैं, 24 घंटा यहीं पे तब रहते हैं। बेलवाई में रहते हैं। उस दिन आया था एक झलक, मैनुल का घर में आया था, सुने आया था तो ठीक आया था। गाड़ी रुकेगा तब ना हम लोग से कोई बातचीत होगा, गाड़ी भेंट होगा। रुकती ही नहीं यहाँ पे। तब
क्या कीजिएगा, हम लोग मजबूरी है। देखिए, कांग्रेस के वोट देने के लिए हम लोग मजबूर है, और कांग्रेस को पूरा बिहार में कांग्रेस को हम लोग यहाँ जीता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, जीता है ना। एकदम जीता है तो आप। हम लोग के लिए कांग्रेस क्या किया ना, कोई दुर्घटना में हम लोग के पास पहुंचता है कांग्रेस, नहीं ये पहुंचता है बताइए ना। तो कौन किसी पहुंचता टाइम है में फिर? नहीं। तो कौन पहुंचता है? अल्लाह हाफिज है, हम लोग का वैसे चलते हैं, कोई नहीं पहुंचने वाला। किसी को बोला किसको? अच्छा, अभी उसका एमएलए साहब जो बना अभी कांग्रेस का, हाँ फजर का नमाज पढ़ के रो के उसको पर वोट दिए। ये बूथ में 500 बूथ चल रहा था हम लोग का यहाँ अच्छा, मदरसा में, रो के वोट दिए उसको। अच्छा, तब फोन क्या भी हुआ? किए जब भैया ऐसा ऐसा माला वोट जीत जाइएगा, जिता दिया उनको। वो भी तो अभी टेंगरी पर टेंगरी देकर सोआ हुआ है कहाँ, तो साला वो भी पता नहीं चल रहा अच्छा, पता नहीं चल रहा है, ना। नहीं चल रहा है ना। तो देखिए, हम लोग कांग्रेस को चाहते हैं, मगर कांग्रेस हम लोग को नहीं चाहता। अच्छा, अब राहुल को देखता हूँ, हम लोग देंगे कि क्या करेंगे, कि ओबीसी को देंगे, कि इसको मुजाहिर मास्टर को देंगे। अब जब टाइम आएगा, पब्लिक का मोमेंट देखता हुआ जिधर देना है दे देंगे, जिधर देना है दे देंगे। मोमेंट में देखेंगे उसका बाद। अच्छा, अभी बोल नहीं मिला के पाएंगे। देखेंगे, जिधर देना है दे हाँ, देंगे। बस। चलिए, एक भाई साहब है, इनसे आपसे भी हम बात कर, इधर आइए, आपसे भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को खत्म करेंगे। आपका क्या नाम हुआ बताइए? मोहम्मद नासिम अख्तर मोहम्मद नसीम अख्तर। जी। आपके दिल में क्या चल रहा है भाई? वोट तो करना है ना। हाँ वो तो करना है, तो वक्त किसको आएगा तभी किसको- बताएंगे। अरे वक्त आ गया है, आप कह रहे नहीं आए, वक्त आ गया है। अभी भी बाकी है बहुत। हाँ, किसको करना है बताइए? देखिए, बचपन से हम लोग तो डॉक्टर जावेद साहब को दे रहे थे, हाँ बिल्कुल। कांग्रेस को दे रहे थे, लेकिन हाँ। इस बार हम लोग दूसरा मूड में है। अरे बाप, क्या बड़का, किसी को क्या करना इस है? बार हम लोगों का ये तो सोचना है जो हम लोग का शेरशाहबादी में कोई एक ठो उम्मीदवार होना चाहिए। अच्छा, अगर इस बार शेरशाहबादी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा तो फिर हम लोग निर्दलीय से शेरशाहबादी को खड़ा करेंगे, उसी को वोट डालेंगे। अच्छा ऐसा है। जी ऐसा है। हाँ, ऐसा है। जी, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई हमको दीजिए वोट, हमको वो दीजिए। भी का तो वोट देगा, तो हम लोगों का ऐसे तो अभी कुछ होगा नहीं यार। यहाँ एक तो सीट जीता के भी कोई फायदा भी नहीं है। हम लोगों का पूरा बिहार देखना होगा ना, और पूरा हिंदुस्तान का भी बात है। इसलिए हम लोग सोच समझ के काम करेंगे, चाहे डॉक्टर मुजाहिद मास्टर हो, चाहे डॉक्टर जावेद हो, ऐसे दोनों को मिला के देखेंगे। अब बाद में नहीं होगा तो फिर हम लोग का अपना तो है। अच्छा, अपना तो है ही ना। हाँ, कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी ऐसे निर्दलीय से भी हो, वैसे हम लोग सोच समझ के चुन के उसी को वोट डालेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ओवैसी को देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं मुजाहिद साहब को देंगे। जिसका जहन में जो आता है वो बोल रहा है। अच्छा, जावेद साहब एमपी तो है, कैसा है? काम तो विकास तो कर रहे हैं ना। वो अपनी जगह पे ठीक है, विकास कर रहे हैं ना। वो अपने जगह पे ठीक है। विकास कर रहा है नहीं कर रहा वो बोल पाएगा, क्योंकि हम लोग के नजर में नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। आपके यहाँ आसपास में तो उसका नाम का तो कोई शिलान्यास होगा, कोई उद्घाटन तो हुआ होगा, रोड पुल पुलिया का कहीं का। कोई अगर घर का करता है, घर का पूंजी फंसा के करता है काम, हाँ हाँ तो बोर्ड उसी का लगता है, क्योंकि वो अभी सांसद है ना। हाँ हाँ। तो उसी तरह काम कोई भी करे, नाम तो उसका आ रहा है ना। नाम क्या बताइए? तारिकुल। तारिकुल। बोल तो आप कह रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, नहीं बोल पाइएगा, वोट तो दीजिएगा ना जी। किसको दीजिएगा? मेरा वोट का आईडी नहीं है। हाँ रे भाई, नहीं है। आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है आपका? जावेद साहब को जानते हैं? जावेद साहब को नहीं, आप लोग साइड से मत बोलिए। जावेद साहब को जानते हैं? जानते हैं कौन है? कौन है तो हम कैसे बोलेंगे? अभी तो बोले जानते हैं। आप बोलते हैं हमको जो जानते हैं तो हम बोले जानते हैं। आप जो बोलते हैं उसमें हम हाँ बोलते हैं। तो एमपी साहब है वो। हाँ, एमपी साहब है, अभी के लिए है। अभी के लिए है। हाँ। और बोलिए। एमपी है। आगे 5 साल के लिए किसको, कौन होगा? वो वो नहीं होंगे क्या? तकदीर कहेगा, वो कहे ना, हम कहेगा ना, अल्लाह कहेगा। वोट तो दीजिएगा ना किसी को। तो जिसका तकदीर जीत होगा वो जीत लेगा। नहीं नहीं, वोट जीतेगा तो जो जिसके नसीब में होगा वो जीतेगा। आप किसको दीजिएगा? जो माल देगा उसको देंगे। माल जो देगा उसको देंगे। कहा जो वो मेरा ना, हम उसका। जो माल देगा उसको दे देंगे। मतलब जीतने के बाद तो वो अपना। हाँ, इसीलिए आप जो माल देगा उसको वोट देंगे। बस वो हारे जीते उसका मुकद्दर। अच्छा जो माल देगा उसको दे देंगे। अच्छा, एक वोट का कितना माल लीजिएगा? देखेंगे मिला के। अच्छा, वो माल मतलब पैक लीजिएगा ना टका लीजिएगा? टका लेंगे रे भाई, हाथ हिलाते हैं, समझ में नहीं आता है। हम अच्छा, इसका मतलब टका होता है। हाँ, अच्छा, कहीं अगर जावेद साहब फिर टका दे दे तब क्या कीजिएगा? दे देंगे उसको। हाँ? दे देंगे उसको। जावेद पैसा देगा जावेद को देंगे, हाँ। ओवैसी देगा ओवैसी को देंगे। जो पैसा देगा उसी को देंगे। मने विकास से कोई मतलब नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। बस वो जब देख रहा है जो कोई जीतने के बाद उसका कोई मतलब नहीं, हम लोग का क्या मतलब है? अब तो हम लोग का मौका आया। अच्छा, माल देगा वोट पाएगा, नहीं देगा आपके बस। परिवार में कितना वोट है? नहीं 10 10 किधर जाएगा बताइए?
किधर जाएगा? हम बोलेंगे जो उसमें दीजिए, वो जाके दूसरा को दे देगा, तो उसका हम थोड़ी ठेका लेकर रखेंगे। अब बताइए कैसा बात है? बीवी तो सोने का टाइम आपका छोड़ देते, वो किसी का रहता है, वही हाल है। हम अपना परिवार को बोल देंगे जो वोट उसमें दीजिएगा, वो जाने के बाद दूसरा में दे देगा, तो उसको हम क्या करेंगे? हमको आके बोलेगा झूठो बोलेगा जो हम उसी में दिए। भाई साहब कॉमेडी अंदाज में और यहाँ के नेताओं को धो डाले, क्योंकि वो इस बात को कह रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद नेता जब हमारा नहीं तो फिर हम उसका क्यों। वाकई में यहाँ के नेताओं ने इस चीज को लोगों के जहन में डाल दिया है। नेता लोग ये सोचते हैं अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए सब जनता। चले लेटेस्ट न्यूज लेकर, लेटेस्ट वीडियो लेकर फिर हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, खुदा हाफिज।